नमस्कार भाइयों और बहनों। आज के प्रसंग में राम लक्ष्मण जी जनकपुर नगर घूमने के लिए गए हुए हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर रामचंद्र की जय। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके दोनों भाई चल दिए। इनके पीछे पीछे बालकों का झुंड भी लग गया। ये अत्यंत सुंदर बालक थे और इनको देखते ही मन लुभा जाता था। पीत बसन परी कर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनय अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और दुपट्टे से कमर में तरकस बांधे हुए हैं। हाथों में सुंदर बाण और धनुष सुशोभित है। एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। दोनों की मनोहर जोड़ी है कि हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रुहलोचन, बदत मयंक ताप त्रय मोचन। दोनों बालक बहुत ही सुंदर हैं। चौड़ी छाती है, अत्यंत सुंदर गज मुक्त की माला पहने हुए हैं। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं इनके, चंद्रमा के समान मुख है इनका। काननी कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भृगुट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। उनके कानों में सोने के कर्ण फूल हैं, वो और भी शोभा दे रहे हैं, चित्त को मानो चुरा लेते हैं। और बड़ी मनोहर जोड़ी है इन लोगों की। भौवें तिरछी हैं और सुंदर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर लग रही हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख रसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर रामचंद्र की जय। उनके सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां लगी हुई हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसी शोभा तो देखने से मन प्रसन्न हो जा रहा है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। ढाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब नगरवासियों को यह पता चला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तो वे सभी अपने काम को छोड़ करके और दौड़े दौड़े चले आए लोग, जैसे लग रहा है कि खजाना कोई लूटने आ रहे हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। दोनों भाइयों को देखकर वे नेत्रों को फल पाकर के सुखी हो रही हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से अपने दोनों भाइयों को देखकर प्रेम सहित खुश हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही,
शोभायति कहूँ सुनियत नाही। इससे आपस में प्रेम से बात कर रही हैं और कह रही, हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव को छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाई। भगवान विष्णु के तो 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी भयानक भेष में है, उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, यह दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारियं, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय। ये तो सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। ये कितने सुंदर बालक हैं। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। एक सखी कह रही है, ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न होगा। तो दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बाड़ी से कहती, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ये बहुत ही सुंदर जोड़ा है इन दोनों भाइयों का। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से आए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार गिराया है। श्याम गाट कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामो राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु को मारने वाले हैं, सुख की खान हैं और जो हाथ में धनुष बाढ़ लिए हुए कौशल्या जी के पुत्र, जिनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघुबाता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोरा अवस्था के हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, हाथ में धनुष बाढ़ लिए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। वे इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। हे सखी, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु बुधार। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु बुधार। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नारी। सियावर रामचंद्र की जय। देखी राम छवि को एक कहाई, जोगु जान की है यह बरुआई। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई विवाहू।
श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई कह रही हैं, यह पर तो जानकी योग्य है सखी। यदि राजा अपना प्रण छोड़ दें, हठ छोड़ दें, तो उन्हीं से जानकी जी का विवाह हो जाता। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटी अविवेक कहीं भजई। और कोई सखी कहती हैं, राजा इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है। हे सखी, राजा यदि अपना प्रण छोड़ देते कह जो भल आहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। जो जान की मिलहि बरुएहु, नाही नयाली हाँ संदेहु। कोई सखी कहती हैं, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबकी उचित सबको फल देते हैं, तो जानकी जी को यही पद मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विध बस अस मन संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कहे आवहीं यही नाते। सखी आपस में बात करती हैं कि अगर ये सही हो जाता, राम जी के साथ सीता का स्वयंवर हो जाता, तो हे सखी मेरे भी भाग्य जाग जाते और कभी ये लोग आते तो इन नेत्रों से मैं दर्शन कर लेती इन लोगों का। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाही त हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरि। सियावर रामचंद्र की जय।